हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 73 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। विषय हिंदी रहेगा और टॉपिक है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसी को हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना था। हमने देखा किस तरह से जो फादर कामिल बुल्के हैं वो जो है करुणा की भावना, ममता की भावना से ओतप्रोत थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, वो हिंदी प्रेमी थे, ठीक है। और किस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि वो जो है भारत में जाकर पादरी का काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही उनके परिवार के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। उनके सरल स्वभाव, क्रोध से भरे जो है प्रेम और ममतामयी व्यक्तित्व की झलक भी मिली। लेकिन अभी बहुत कुछ जानना शेष है, तो चलिए आज उससे आगे उनके व्यक्तित्व के कुछ और भी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं, ठीक है। आगे वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, किसी ने उनसे पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरा देश तो भारत है, यानी अब वो भारत के ही हो चुके हैं। मैं तो जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो पूछने वाले ने क्या कहा कि मैं तो जन्मभूमि क्या होती है? जहाँ पर हमारा जन्म होता है, ठीक है। कर्मभूमि होती है जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है नौकरी करने के लिए मान लीजिए मुंबई में रहता है, लेकिन वो बिलोंग जो है दिल्ली से करता है, तो वो क्या होगा, उसकी जन्मभूमि तो दिल्ली हो गई, लेकिन वो काम वहाँ पे कर रहा है तो उसकी कर्मभूमि वहाँ पर क्या हो गई, कर्मभूमि जो है उसकी वहाँ बेंगलोर हो गई। लेकिन अगर देश की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो काम जहाँ कर रहे हैं वो कर्मभूमि हो गई और जहाँ जन्म हुआ है वो जन्मभूमि हो गई, ठीक है। तो हम कहीं पर भी काम करें, जन्मभूमि जो होती है उससे हमारा एक अलग ही नाता होता है। हम अपनी जन्मभूमि जो है वो कभी भी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फादर कामिल बुल्के जो हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, ठीक है। तो बेल्जियम में है रेम्स चैपल और वो उनकी क्या है, जन्मभूमि है। घर में किसी की याद, फिर उनसे पूछा जाता है कि घर में किसी की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत आती है। तो यहाँ पर वो थोड़ा भावुक होते हुए कहते हैं कि माँ जो है उनकी बहुत याद आती है, ठीक है। तो माँ तो जो है आप कहीं पर भी जो आप कह सकते हो कि कितने भी कामयाब हो जाओ, लेकिन माँ जो है वो सबको याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा, यानी उनको माँ को जो है बहुत ही एक आप कह सकते हो कि याद करते हुए उनको बहुत एक गहन जो है उनके बारे में सोचते हुए देखा गया। स्मृति क्या होता है, याद होता है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, अपने अभिन्न मित्र, ठीक है, डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। तो वो चिट्ठियाँ जो है किसको दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश, जो कि उनके मित्र थे। और डॉक्टर रघुवंश जो है ये भी साहित्यकार थे, आलोचक थे। और आप कह सकते हो कि जो डॉक्टर जो रघुवंश हैं उनका पूरा नाम डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा, ठीक है। और जिनका जन्म 30 जून 1921 को हुआ था और 23 अगस्त 2013 को जो है क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर जो डॉक्टर रघुवंश जी हैं ये बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे मित्र हैं फादर कामिल बुल्के के, और वो उनको अपनी चिट्ठियाँ शेयर करते थे, दिखाते थे। और ये जो डॉक्टर रघुवंश जी हैं ये जो है बचपन से ही इनके हाथ जो है वो अपंग थे, ये हाथों से लिख नहीं पाते थे, लेकिन इन्होंने अपनी अपंगता को कभी भी अपने रास्ते में, अपनी जो सफलता है उसके रास्ते में नहीं आने दिया, और ये पैरों से लिखते थे, ठीक है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, ठीक है। तो इनके बारे में क्या बताया गया है? पिता और भाइयों से बहुत ज़्यादा इनका वो लगाव नहीं था जो इनकी माता के साथ था। पिता एक व्यवसायी थे और भाई जो है वहीं पर क्या था, एक पादरी जो है था। एक भाई काम करता था, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, ठीक है। बहुत देर से उसकी शादी हुई। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम वो गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, ठीक है। तो फिर वो अपने आप ही क्या कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, ठीक है। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? फिर उनसे पूछा जाता है कि सब कुछ छोड़कर आप जो है वहाँ से क्यों चले आए। अब आपको यहाँ पर आसान से प्रश्न दिए गए हैं,
5 जो है प्रश्न दिए गए हैं और आपको एक गतिविधि भी दी गई है और एक आपको क्रियाकलाप दिया गया है। तो इनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, फादर की जन्मभूमि का क्या नाम था और वह किस देश में स्थित है? तो फादर की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी जो बेल्जियम में है। प्रश्न 2, लेखक को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी? लेखक को सबसे ज़्यादा माँ की याद आती थी। प्रश्न 3, फादर के परिवार में कौन कौन थे? फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थी, जो हमने अभी पढ़ा। प्रश्न 4, फादर और सन्यासी, पादरी और सन्यासी शब्द के विषय में आपके मन में क्या भाव है? आप अपने शब्दों में लिखिए। तो पादरी और सन्यासी जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, मन में शांति, आस्था और सम्मान का भाव पैदा होता है। प्रश्न 5 है, फादर के परिवार में कितने सदस्य थे और वे क्या करते थे? तो फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। पिता जो है वो उनके व्यवसायी थे, 1 भाई पादरी थे, जबकि दूसरा भाई अपना काम करता था और शादीशुदा था, उसका अपना परिवार था। उनकी बहन की बहुत देर से शादी की थी। ठीक है, उनकी बहन ने बहुत देर से शादी की थी, आप लिख देंगे उनकी बहन ने बहुत देर से शादी की थी। ठीक है, और उसकी चिंता जो है उसकी माँ को भी रहती थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गतिविधि कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांटकर अर्थ सहित लिखिए। तो कठिन शब्द छांटकर लिखेंगे। जन्मभूमि यानी जन्म स्थान, स्मृति होता है याद, लगाव का मतलब होता है जुड़ाव, और डूबना यानी यादों में खोना। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि है, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश के विषय में जानकारी एकत्र कर उनका परिचय आपको लिखना है। तो डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा हिंदी के साहित्यकार और आलोचक थे। वे बचपन से अपंग थे, लेकिन उन्होंने अपनी अपंगता को कभी भी अपनी सफलता के आगे कमजोरी नहीं बनने दिया और उन्होंने पैरों से लिखना शुरू कर दिया और साहित्य में महारत हासिल की। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ शिमला के फेलो रहे। उन्हें साहित्य भूषण सम्मान, भारत भारती सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, शंकर सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। तो ये जो है डॉक्टर रघुवंश वर्मा के बारे में। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।